क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया है जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज बनाकर उनके नाम पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। नित नए जो साइबर फ्रॉड के ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें नए नए तरीके से लोग ठगने का प्रयास करते हैं और लोगों की जो हार्ड अर्न मनी, जो गाढ़े पसीने की कमाई, उसको धोखे में झांसे में देकर अपने पास रख लेते हैं, ठग लेते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के नाम पर उस पर एक साइट बनाएगी जहां पर इन्वेस्टमेंट कराएगा और काफी उसमें रिटर्न का झांसा दिएगा, कई गुना रिटर्न का, 10 गुना रिटर्न का झांसा दिएगा। और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जिस तरह माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर, लोगों को भरोसा भी हो गया। परंतु ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज बनाया गया था, इसमें दूसरा जो उसमें फ्रॉड का तरीका ये था कि तो पोंजी स्कीम की तरह इन्वेस्ट कराया जाता था और उसमें नए कस्टमर जोड़ने के लिए उसको दबाव बनाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि 1000 से अधिक कस्टमर बनाए गए हैं। जब हमने इनके बैंक ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया, इनके साइट का एनालिसिस किया, और इसके अलावा करीब हमको लगभग 4 से 5 करोड़ की रकम है जो लोगों से ठगी गई है। ये रैकेट जो है मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, 4-5 स्टेट में जहां पर इनके जो कनेक्शंस थे, जहां पर इनके नेटवर्क थे, वहां से संचालित हो रहा था। और स्टेट के प्रभारी भी बनाए गए थे। इसके लिए बाकायदा इन्होंने बड़े बड़े राजधानी की होटलों में उसके प्रमोशन भी कराए गए थे, जहां पर इसके स्कीम के बारे में काफी जो लाभ जो के बारे में बताया गया था। और आखिर में जो कि सभी पोंजी स्कीम का होता है कि इसमें लोगों से झांसे में देखकर, बड़े लाभ का लालच देकर पैसे इकट्ठे करके और ये लोग भाग जाते हैं। इसमें 2 लोग हमारी पकड़ में आए हैं। हमें ये भी जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो प्रमोशन के लिए या पहले उसके डायरेक्टर में इस तरह जो स्कीम का रचनाकार है या योजनाकार है, वो दुबई में कहीं है। बट अभी हम लोग उसको इनिशियल स्टेज पर है और हमें उम्मीद है कि बाकी कड़ी जोड़ते हुए हम उस व्यक्ति के बारे में पता कर लेंगे और उस पर कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे, चाहे वो सीआईडी के माध्यम से या जो भी विधि सम्मत जो भी हमारा तरीका है उसके माध्यम से आकर आएंगे। सर, जिस तरीके से दुबई में एक व्यक्ति की बात की, तो क्या आप जो अदर एजेंसी हैं उनको जानकारी देंगे जिससे उसको पकड़ने में आसानी हो या किसी के साथ? देखिए, हर प्रक्रिया की तरह आरोपियों को पकड़ने की प्रक्रिया निर्धारित है, चाहे वो देश में हो या देश के बाहर हो। तो उस प्रक्रिया में जो हमारे को जिन जिन एजेंसियों के लिए हमको कम्युनिकेशन या जो दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती, साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती, पहले हम वो साक्ष्य एकत्रित कर लें, क्योंकि जब हम किसी बाहर कंट्री के किसी व्यक्ति के बारे में, पकड़ने के बारे में, चाहे वो रेड कॉर्नर नोटिस या किसी अन्य तरह का नोटिस जारी करवाने के बारे में हम भेजेंगे, तो उसके पहले हम अपने पुख्ता साक्ष्यों की समीक्षा कर लें जरूरी समझेंगे। सर, ये जीडीसी कॉइन के नाम पर धोखाधड़ी करते थे, इस कॉइन में इन्वेस्ट करने की बात करते थे। इन्होंने 2 साइटें बनाई थी, जिनका जो डेजर्ट गोल्ड कॉइन, इस तरह से 2 बनाई थी। बाद में इन लोग क्या किया था कि वो साइट बंद करके, क्योंकि इनमें कुछ लोगों में स्प्लिट हो गया था, लोग पैसे बीच में मांगना शुरू कर दिया था, तो इसमें इन लोगों ने साइट बंद हो गई थी, क्योंकि एडमिन का आईडी पासवर्ड किसी और के नाम से बनाया गया था, जिसको बीच में पकड़ा जा चुका था, उसमें से जेल भी कुछ लोग गए हैं। तो इन्होंने दूसरी साइट बना ली, तो उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू करा लिए। ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में, हमारे तथ्यों की पड़ताल में ये चीज सामने आई। तो इस तरह 2 साइटें बनाई गई थी। ये तो 2 आरोपी कहाँ के रहने वाले, कहाँ से इनको पकड़ा गया? एक बैरसिया का व्यक्ति है और एक से विदिशा जिले का व्यक्ति है। दोनों भोपाल में ही निवास करते थे। पहले अलग अलग तरह की इन लोगों ने व्यवसाय करते थे। पहले ये जो आयुर्वेदिक का जो बेचने का काम करते थे, और पहले भी कुछ पोंजी स्कीम जैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है, लोगों को डबल मनी करने का आश्वासन देकर ये काम ये लोग करते थे। तो इनको एकदम विचार आया कि क्यों ना जिसका संदेह आ रहा है दुबई का व्यक्ति है, वो उसके द्वारा बताया कि इसमें कई गुना फायदा है, तो इस फायदे के लिए आप ये क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का काम करवाइए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिप्टो की जो यहाँ पर स्थिति कुछ असमंजस वाली है, तो उसमें, और लेकिन जितना लोगों के बारे में जानकारी, लोगों को लगता है बहुत फायदा है, तो उस फायदे के लालच में आकर लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, देखिए, कोई भी फ्रॉड करने के लिए इनको ये बात बतानी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं उनके पास ये क्षमता है कि आपके इन्वेस्टमेंट की टेक केयर कर सकें, या उनकी कैपिटल से इतना अच्छा है कि कंपनियों का कि वो इस तरह के आपका इन्वेस्टमेंट चला सके। तो इसी भरोसे में दिलाने के लिए बड़ी बड़ी होटलों में इनके द्वारा खाना पीना, एक कार्यक्रम में जो सेमिनार कराए जाते, ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके
तो इसका असर लोगों के दिमाग पर पड़ता है और लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो जैसे स्टेट के नाम बताया वहां पर सेमिनार कराए गए थे। आपकी नजर शिकायत की थी एमपी पे? देखिए, इस संबंध में हमें साइबर में शिकायत प्राप्त हुई, लिखित में शिकायत प्राप्त हुई थी। फिर हमने उस शिकायत का इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने जिस तरह भी जो एक्सचेंज है उसके बारे में पता किया, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में पता किया, उसके फर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में पता किया। तो इस धीरे धीरे परतें उसकी निकलती गई और इसके बारे में फिर पूरा डिटेल हमने अकाउंटिंग की डिटेल ली, इसकी ट्रांजेक्शन की डिटेल, तब ये इतना बड़े रैकेट का हमें मालूम पड़ा। उसके बाद ही 2 गिरफ्तारियां हुई और लोग कतार में हैं, इनके खिलाफ जैसे जैसे साक्ष्य हम एकत्रित करते जाएंगे उनकी गिरफ्तारी करते जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।